अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। आज हम स्मार्ट स्काउट टूल को इन डिटेल में यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर में स्मार्ट स्काउट का अकाउंट लॉग इन है। हम लोगों को स्मार्ट स्काउट का परचेज़ प्लान लेना पड़ता है इसको यूज़ करने से पहले, और इसके अंदर में हमारे पास 3 किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हुए अपने बिजनेसेस के अंदर में ग्रोथ में हेल्प लेते हैं। सबसे पहले जो बिज़नेस टाइप है वो एक रीसेलर के तौर पे, जो कि हम यूजुअली तौर पे होलसेल बिज़नेस के अंदर में यूटिलाइज़ करते हैं। देन आफ्टर देयर इज़ ऑप्शन ऑफ ब्रांड बिल्डर, जिसके थ्रू हम अपने ब्रांड्स को बिल्ड करने के लिए लाइक प्राइवेट लेवल के अंदर में इससे हेल्प ले सकते हैं। या तीसरी ऑप्शन है एक सर्विस प्रोवाइडर की। अगर कोई किसी को सर्विसेज दे रहा है लाइक वर्चुअल असिस्टेंट है या एज एन एजेंसी दे रहा है, तो ही कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम स्मार्ट स्काउट। सो आज हमारा बेसिक जो वर्जन है इसके अंदर में यूज़ करने का वो रीसेलर है, बिकॉज हम होलसेल बिजनेस के ऊपर में फोकस करते हैं और वहाँ पे हमें स्मार्ट स्काउट का किस तरीके से आउटपुट मिलेगा वो हम इससे आज इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। हम यहाँ पे रीसेलर को सिलेक्ट करते हैं एंड देन आफ्टर सबमिट का बटन दबा देते हैं, तो हमारा जो स्मार्ट स्काउट का अकाउंट है वो रीसेलर के ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव द ऑप्शंस ऑफ होम, माई कलेक्शंस, ब्रांड्स, ट्रैफिक ग्राफ, सेलर्स, सर्च टर्म्स, FBA कैलकुलेटर, UPC स्कैनर, सप्लायर्स, AI लिस्टिंग या पॉपिंग टॉपिक्स। एंड इन अदर टूल्स वी हैव सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, टॉप न्यू प्रोडक्ट्स, सेलर मैप, प्रोडक्ट सेलर व्यू, एड स्पाई, सेल्स एस्टिमेटर। अगर इन सब टैब्स को हम इन डिटेल स्टडी करें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड्स का एक टैब शो होता है। इस ब्रांड्स के टैब के अंदर में हमारे सामने यहाँ कुछ ब्रांड्स शो हो रहे हैं जो कि स्मार्ट स्काउट की तरफ से ऑलरेडी मौजूद हैं, मगर हम लोगों का जो अपना ब्रांड सर्च करने का मकसद है यहाँ पे वो ये है कि हम किसी भी ब्रांड का नेम यहाँ पे लिखेंगे या हम कैटेगरी के अंदर में से जो भी कैटेगरी को फाइनल करना चाहेंगे वो हम सिलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर हम अपने फिल्टर्स को यहाँ पे अमाउंट के थ्रू लिखेंगे, नंबर्स के थ्रू लिखेंगे एंड देन आफ्टर हम ये सर्च का बटन दबाएंगे तो हमारी वो जो रिजल्ट्स हैं वो फिल्टर आउट होकर हमारे सामने शो हो जाएंगे। लेट सपोज अगर हम यहाँ से एक कैटेगरी लेते हैं और कोई भी कैटेगरी ले लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी अमेजॉन इन स्टॉक रेट जो है वो 50% होना चाहिए, तो हम मैक्सिमम में 50% लिख रहे हैं। एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स में हम 5 लिख देते हैं, नंबर ऑफ सेलिंग प्राइसेस में हम 5 लिख देते हैं। मंथली रेवेन्यू कैन बी एनी नंबर, सो देयर इज नो नीड टू राइट द मंथली रेवेन्यू। उसके बाद में टोटल प्रोडक्ट काउंट्स जो भी जितने भी किसी ब्रांड के होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। एवरेज नंबर ऑफ FBA सेलर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। FBA सेलर्स हम लोगों को इसलिए देखने होते हैं क्योंकि जो अमेजॉन पे ऑलरेडी फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन कर रहे हैं, तो बेसिक हमारा पर्पस ये है कि हम किसी भी ब्रांड के अंदर देखें कि कितने मैक्सिमम FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम मिनिमम 3 कर लेते हैं। एंड ब्रांड स्कोर कैन एनी बी, बिकॉज वो तो हमारे पास में जब रिजल्ट आउट आएंगे तो हम उसको ऑटोमेटिकली फिल्टर कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ सर्च का बटन दबाते हैं तो हमारे पास में यहाँ ब्रांड्स की नेम्स आने शुरू हो जाएंगे। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास में ये फैब्रिक कैफ़े है, मास्टरून है, इसी तरीके से वॉर्म कंपनी है, GSI क्रियोस है, बुदा बोर्ड है, आर्ट इंस्टीट्यूट है। अगर इन सबको हम देखें तो यहाँ पे हमारे सामने डिटेल्स शो हो रही हैं। अमेजॉन इन स्टॉक 10% है, 7% है, 31% है, 14% है। ऐसे इसके नंबर ऑफ फेवरेट सेलर्स शो कर रहा है, जो टोटल सेलर्स हैं। इसकी एवरेज प्राइस शो कर रहा है प्रोडक्ट की, टोटल मंथली रेवेन्यू है, मंथली सोल्ड यूनिट्स हैं, एवरेज साइज ऑफ प्रोडक्ट है, एवरेज रिव्यू रेटिंग है, टोटल प्रोडक्ट्स जो इस ब्रांड के पास में मौजूद हैं इस टाइम वो हैं, एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स। नाउ दिस इज़ द FBA सेलर्स जो हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी एंटर किए थे और हमारे पास यहाँ एवरेज नंबर ऑफ FBA सेलर्स शो कर रहा है। उसके आगे इसका ब्रांड स्कोर है एंड देन आफ्टर आगे डोमिनेंट सेलर है कि इस टाइम कौन सा सेलर इसको ज़्यादा मेन पे बेच रहा है। अब लेट सपोज अगर हम बुदा बोर्ड के ऊपर में जाके क्लिक करें और यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो हमारे पास पूरा बुदा बोर्ड का जो ब्रांड है वो हमारे पास इन डिटेल शो हो जाएगा। उसकी पूरी चार्ट, ब्रांड स्कोर, एवरेज सेलर्स, नंबर ऑफ रेटिंग्स, मंथली रेवेन्यू एंड इसी तरीके से बाकी टैब्स हैं जिनके ऊपर में हम जब क्लिक करेंगे तो हमें इस ब्रांड का प्रोडक्ट्स शो होते जाएंगे। जैसे इसके पास में ओरिजिनल बुदा बोर्ड है, मिनी बुदा बोर्ड है, ये सारे ब्रांड्स आगे इन डिटेल में हम लोगों को शो हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आगे हम सेलर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में सेलर्स शो होंगे जो इस टाइम इस ब्रांड को बेच रहे हैं। सब कैटेगरीज, सर्च टर्म्स, मार्केट प्लेसेस, सप्लायर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक एक करके जब इसके ऊपर में क्लिक करते हैं तो हम लोगों के पास में इन डिटेल ओपन होती हैं, जिसके थ्रू में हम इस ब्रांड को मजीद स्टडी करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी ब्रांड को फाइनलाइज कर सकते हैं या सर्च आउट कर सकते हैं आफ्टर फिल्टर्स, तो हमारे पास में हमारी रिक्वायर्ड फिल्टर्स के मुताबिक ब्रांड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ट्रैफिक ग्राफ है। ट्रैफिक ग्राफ जो है यहाँ पे हम एसिन लिखते हैं या हम कीवर्ड्स लिखते हैं। अब जैसे एक मिसाल यहाँ कीटो चॉकलेट का एक वर्ड ऑलरेडी मौजूद है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में पूरा का पूरा एक चार्ट शो होता है जिसके अंदर में ट्रैफिक ग्राफ है कि किस तरीके से कीटो चॉकलेट्स किस किस प्रोडक्ट के ऊपर में जा रही हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एसेंस और उनकी डिटेल्स शो कर रहा है और वो बता रहा है कि इस वर्ड्स के थ्रू ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये एसेंस जो हैं ये टारगेट हो रहे हैं।
तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने देखना हो कि कौन सा कीवर्ड किस एसएन को जाके टारगेट कर रहा है, तो वो हम यहाँ आके ट्रैफिक ग्राफ के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो टैब है दैट इज़ फॉर द सेलर्स। अब यहाँ पे हम सेलर्स के ऊपर में आके डिटेल में स्टडी करते हैं, इसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने ब्रांड्स के ऊपर स्टडी किया था। यहाँ पे हम अगर किसी भी स्पेसिफिक सेलर को देखना चाहें तो हमारे पास उसका सेलर नेम मौजूद होगा, अगर उसका सेलर आईडी है तो हम सेलर आईडी देख लेंगे, अदरवाइज हमारे पास सेम एज बिफोर यहाँ कैटेगरीज हैं। हम किसी भी कैटेगरी के अंदर में जाके और कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे किसी भी किस्म के नंबर्स पुट करने के बाद कितने नंबर ऑफ एसेंस वो बेच रहा है, कितने ब्रांड्स को कवरेज दे रहा है, लेट सपोज नंबर ऑफ एसेंस को अगर हम 2 कर दें, मिनिमम फुल ब्रांड कवरेज को 2 कर दें और सर्च का बटन दबाएं फिल्टर के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे सेलर्स की डिटेल आ जाएगी, जिसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास में आए हैं, उसमें किया वर्ल्ड है, बिलोबान है, फाउंडेशन चिल्ड्रंस है। अगर हम इन्हीं को एग्जांपल लें तो इसके अंदर में हम लोग को सारे सेलर्स की इन डिटेल वो बता रहे हैं कि कैटेगरी कौन सी बेच रहे हैं, प्राइम कैटेगरी क्या है, मंथली रेवेन्यू कितना बेच रहा है, कितने % एफपीए कर रहा है, फुल ब्रांड कवरेज है, जैसे ये टॉप वाला 5 ब्रांड की कवरेज दे रहा है, सेकंड जो है वो 2 को दे रहा है। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ एसेंस कितने बेच रहे हैं, ये 414 एसेंस बेच रहा है, सेकंड वाला 1228 बेच रहा है, थर्ड वाला जो है वो 167 एंड 129 बेच रहा है, कौन सी स्टेट है, किस कंट्री में है, बिजनेस के नाम किस बिजनेस के नाम से रजिस्टर्ड है, कितने ब्रांड सेलिंग कर रहा है और कितने मंथ की कितनी ग्रोथ है। ये सारी की सारी हम लोगों को सेलर्स के आईडी या सेलर्स के नाम या फिर फिल्टर्स के थ्रू में पता चल सकती है। थर्ड टर्म जो आती है वो हमारे पास में आती है सर्च टर्म। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक ये एसिन ऑलरेडी एंटर्ड है, जिसके अंदर में इसका नाम है रिचुअल जीरो प्रूफ। तो अगर हम देखें कि हम लोगों ने एक एसिन डाला और एसिन डालने के बाद में हमारे पास में ये पूरा का पूरा इसका डिटेल शो हो गया इस एसिन का, और उसका ब्रांड भी, उसका एसिन भी, कैटेगरी भी। और अगर हम देखें रैंक मेकर या स्मार्ट स्कोर को, तो हमारे पास में ये सारी इन डिटेल ओपन हो रही हैं, चाहे वो कीवर्ड डिटेक्टिव है, रेलिवेंसी क्वाड्रेंट है या रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं। और हम लोग को इस तरीके से किसी भी एसिन को स्टडी करने के लिए सर्च टर्म्स का जो टैब है वो यूज़ होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो एसिन्स के बाद में ये हम लोगों को इन डिटेल में इसका ऑर्गेनिक और पेड वर्जन जो है वो बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं कीवर्ड के थ्रू में हमारे पास में शो होती हैं। इसी तरीके से अगला टैब जो हमारे पास में है दैट इज़ अ एफपीए कैलकुलेटर, और ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से हम लोग एफपीए कैलकुलेटर अमेजॉन का ओपन करते हैं या डिफरेंट कैलकुलेटर्स डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं जस्ट फॉर प्राइसिंग चेक। इसी के अंदर में हम लोग के पास में डिफरेंट कैलकुलेशंस मौजूद हैं, वो डायमेंशंस के थ्रू भी हैं, वेट के थ्रू भी हैं, कितने यूनिट्स मंथली सोल्ड होंगे, क्या सेलिंग प्राइस होगी, शिपमेंट टू अमेजॉन है, हम लोग की वो डालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डालेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल बी गेटिंग द नेट मार्जिन्स। सो बेसिकली दिस इज सेम लाइक एफपीए कैलकुलेटर ऑफ अमेजॉन, बट प्रेफरेबल यही है कि हम अमेजॉन का जो एफपीए अपना कैलकुलेटर है सेल सेंट्रल का, उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि इसके लिए आपको जो स्मार्ट स्काउट है वो आपके अमेजॉन के सेल सेंट्रल के साथ में लिंक होना लाजिम है अगर हमें एग्जैक्ट आउटपुट रिक्वायर्ड हो। इसका अगला जो टैब है दैट इज़ अ यूपीसी स्कैनर। हम यूपीसी स्कैनर के टैब को थोड़ा सा कीपा के साथ में लिंक कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे यूपीसीज को एंटर करेंगे और हम लोग यहाँ पे देखना चाहें कि सेलिंग प्राइस क्या है, बाय बॉक्स प्राइस क्या है, तो हम वो यूपीसीज के थ्रू भी कर सकते हैं। हम यहाँ से जब स्टार्ट अ न्यू स्कैन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट यूपीसी एंटर करने की ऑप्शन आ जाएगी, जो कि इस बॉक्स के अंदर में हमने एंटर करनी है। जब वो यूपीसीज हम एंटर करेंगे तो वो सेम लाइक कीपा हमें उसका आउटपुट देगा। अब वो जाहिर सी बात है कि कीपा के अंदर में जाके हमें एक एक करके स्टडी करना है, लेकिन चूंकि स्मार्ट स्काउट के अंदर में हमारे पास में डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स हैं और डिफरेंट एसिन्स की अवेलेबिलिटी होती है यूपीसी स्कैनर में, तो इस वजह से हम लोगों के पास में अपनी अवेलेबिलिटी को देखते हुए उतने नंबर ऑफ एसिन्स इसमें पुट करने हैं और फिर हमने स्कैन द प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब इस स्कैन प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे तो वील गेट ए डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द एसेंस विच वी हैव एंटर्ड ऑलरेडी इन द यूपीसी स्कैनर, और वो यूपीसीज जो हैं वो हम लोगों को पूरे के पूरे सेलर्स की डिटेल्स के साथ में कितना मंथली रेवेन्यू है, कितनी सेल्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एसेंस हैं, वो हर चीज़ हमें इन डिटेल में शो करेगा। उसके बाद का जो टैब है दैट इज़ अ सप्लाई टैब। जो सप्लाई टैब है जब उसके अंदर में हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट खुलती है जो कि ऑलरेडी स्मार्ट स्काउट की तरफ से अवेलेबल है, जो उन्होंने अपने तौर पे अपने डाटा के अंदर में बिल्ड की हुई है। इस टाइम जो मेरे सामने टोटल नंबर ऑफ सप्लाई शो हो रही है वो 2155 शो हो रहे हैं, जो कि स्मार्ट स्काउट के डाटा के अंदर में ऑलरेडी मौजूद है मैनेजमेंट के अंदर में। तो हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने होलसेल बिजनेस के अंदर में, चूँकि यहाँ से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होंगे जो कि हम एक एक करके चेक करते जाएंगे, जो हम लोगों को लगेंगे बेहतर है हम उसको अपने लिस्ट के अंदर में एंटर कर लेंगे, जो नहीं होंगे उनको हम फिल्टर आउट कर देंगे। उसका जो अगला टैब है दैट इज़ एआई लिस्टिंग आर्किटेक्ट। ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड आप समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से लिस्टिंग है। अगर हम यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग में क्लिक करें
तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में दो डिटेल्स आती हैं, वन इज़ फ्रॉम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, द अदर वन इज़ बिल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्टिंग। तो हम लोग जो है ऑलरेडी लिस्टिंग मौजूद हो अमेजॉन के ऊपर में उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो हमने अगर अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च करना है तो हम बिल्कुल इसको स्क्रैच से भी लिस्ट कर सकते हैं। और हम इस AI लिस्टिंग के टूल की मदद लेते हुए ऑटोमेटेड तरीके से अपनी लिस्टिंग की क्रिएशन में कंप्लीशन करने में हेल्प ले सकते हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज अ पॉपिंग टॉपिक्स। पॉपिंग टॉपिक्स जो है वो बेसिकली 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर का डिटेल हमें प्रोवाइड करता है। लेट सपोज इस टाइम हमारे पास में जो 3 मंथ्स हैं उसका पूरा का पूरा ये डिटेल सब कैटेगरीज में शो कर रहा है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में ये कीवर्ड्स यूज होते हुए इतनी वॉल्यूम की ग्रोथ हुई है और इतना वॉल्यूम सेल्स हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ शाइनी हैप्पी पीपल है, आईफोन 40। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो भी कीवर्ड्स हैं उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसका वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड ग्रोथ देख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ थाउजेंड्स। सो यहाँ पे हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीनों का ये शो कर रहा है। हम अगर समर ड्रेसेस में देखें तो यहाँ एस्टिमेट सर्चेस बता सकता है कि अप्रैल मई में समर के, चूँकि जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो वेदर के मुताबिक इसने जाके जून और जुलाई के अंदर में सर्चेस का नंबर जो है इंक्रीज़ किया था। इससे अगला जो टूल है वो हमारे पास में है सब कैटेगरीज का। इसके बाद में एक ऑप्शन आती है सब कैटेगरीज का। जो सब कैटेगरीज है वो बेसिकली मेन कैटेगरी के अंडर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सब कैटेगरी का ट्री शो है, क्लोथिंग है, शू है, ज्वेलरी है, होम एंड किचन है। अगर हम इसके ऊपर में क्लिक करते हैं तो ये मेन सब कैटेगरीज की पेरेंट कैटेगरी है, मींस मेन कैटेगरी है। और इसके नीचे जो वुमेन मेंस की कैटेगरीज आ रही हैं, दीज आर द सब कैटेगरीज। इसी तरीके से अगर इनको क्लिक करेंगे तो इनके अंडर भी कैटेगरीज खुलती जाएंगी। तो बेसिकली दीज आर द पेरेंट कैटेगरीज ऑन द टॉप एंड देन आफ्टर दीज आर द चाइल्ड कैटेगरीज, जो कि आगे सब चाइल्ड के फॉर्म में ओपन होती चली जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग जो है यूज़ करते हुए इनके अंदर भी जाके स्टडी कर सकते हैं। मैन शूज़, फिर एथलेटिक, और उसके अंदर में रनिंग है, टीम स्पोर्ट्स है, ट्रैक एंड फील्ड है। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि हम इस तरीके से डिफरेंट डिटेल में जाके स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अगला टैब देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स का टैब है, जिसके अंदर में हमारे पास में पूरी की पूरी प्रोडक्ट की एक लिस्ट मौजूद है जो कि हमें ऑलरेडी स्मार्ट स्काउट की तरफ से यहाँ पे डाटा के मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में एसेंस हैं, टाइटल्स हैं, ब्रांड है, कैटेगरी है, रैंक्स हैं, अमेजॉन इन स्टॉक रेट है, नंबर ऑफ सेलर्स है, वेरिएशन पेज है, मंथली एस्टिमेट रेवेन्यू है, मंथली सोल्ड यूनिट्स हैं, लॉन्च डेट है, नंबर ऑफ रिव्यूज़ है, रिव्यू रेटिंग्स है, नंबर ऑफ FBA सेलर्स है, बाय बॉक्स प्राइस है, बाय बॉक्स इक्विटी है, प्रोडक्ट का स्कोर पेज है। अब ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं ये हम लोगों को किसी भी एसिन की स्टडी में बहुत हेल्प करती हैं। अब ऊपर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले फिल्टर्स को स्टडी आउट किया था, यहाँ पे अगर हम कोई भी एसिन एंटर करेंगे तो वो एसिन सर्च करने के बाद में हमारे पास फिल्टर्स के बाद में डिटेल देगा, या हमारे पास में कैटेगरीज ऑलरेडी मौजूद है। कैटेगरीज के अंदर में हमारे पास में रैंक आता है, अमेजॉन इन स्टॉक रेट है, नंबर ऑफ सेलर्स है। अगर हम यहाँ से कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, लेट सपोज हम आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ जाके अमेजॉन इन स्टॉक रेट को मैक्सिमम 50% कर दें, नंबर ऑफ सेलर्स को 3 कर दें, इसी तरीके से नंबर ऑफ FBA सेलर्स को 3 कर दें मिनिमम में, और आउट ऑफ स्टॉक के अंदर में हम जाके यहाँ पे नो कर दें। हम जब सर्च करेंगे तो वील गेट अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच हैव द सेम फिल्टर्स अप्लाइड अबव। तो इसके अंदर में अब जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ओपन हुई हैं। यहाँ पे इस टाइम पास 16,091 प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं जो कि फिल्टर आउट करने के बाद में इनको हम एक एक करके जब स्टडी करेंगे तो वील हैव अ लुक ऑन द प्रोडक्ट्स एज अ ब्रांड और एज अ प्रोडक्ट टू बी फाउंड विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एज अ होलसेल प्राइस। सो वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स टैब एज अ होलसेल सेलिंग टूल, और जिसका हम बेनिफिट लेते हुए अपने होलसेल बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगला टैब है दैट इज़ अ टॉप न्यू प्रोडक्ट्स, एंड टॉप न्यू प्रोडक्ट्स को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट जो लॉन्च होती है 6 मंथ्स के अंदर में वो कैटेगरी सारी हमने सेलेक्ट की हुई और वो हमारे पास में यहाँ पे एसेंस शो हो रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही हैं, हम यहाँ पे अगर किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास लास्ट 6 मंथ्स की जो लॉन्च प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें शो होंगी। हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके उसको जाके वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास में टैब है दैट इज़ अ सेलर मैप। सेलर मैप जो होता है वो बेसिकली इसलिए होता है कि वो हमें शो करता है, सेलर का नाम डालते हैं, उसकी कैटेगरी डालते हैं और उसके बाद में नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं वो डालने के बाद में हम जब सर्च करते हैं तो ये हम लोगों को बेसिकली एक मैप शो कर देता है जिसके अंदर में जिस स्टेट में जितने सेलर्स मौजूद होंगे वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। और जब हम आगे उनको क्लिक करते जाएंगे तो वो हमारे पास में और मजीद स्टेट वाइज डिटेल्स जो है वो ओपन होती चली जाएंगी। तो ये इससे भी हम बेनिफिट ले सकते हैं कि कौन सा सेलर किस स्टेट में मौजूद। इससे जो अगला टैब है वो है प्रोडक्ट सेलर व्यू। प्रोडक्ट सेलर व्यू में भी बेसिकली हम जाके जिस तरह हमने ऊपर प्रोडक्ट्स को स्टडी किया था हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, लेकिन वो एज अ सेलर व्यू देख सकते हैं कि हमने बेचनी है तो हमारे पास में उसकी क्या डिटेल आएंगी। हम यहाँ पे भी एसेंस एंटर करने के बाद, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद और बाकी फिल्टर्स डालने के बाद में नीचे सारा फिल्टर आउट जितना भी डाटा होगा उसको स्टडी कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस टाइम हमारे पास में यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट है दैट इज Amazon बेसिक्स TPU 3D प्रिंटर रोल, जो कि बेसिकली 3D प्रिंटर्स की प्रिंटिंग के लिए यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास में वही तरीके से डिटेल्स दे रहा है जिस तरीके से हमने पहले प्रोडक्ट्स टैब में देखा था। यहाँ पे हमें एसिन देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ब्रांड है,
और बाकी सारी डिटेल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं। फिर ट्रैफिक सोर्स है, हिस्ट्री है, मार्केट प्लेस है, एंड ऑल दीज डिटेल्स वी कैन गेट सेम लाइक द प्रोडक्ट्स टैब। अगला टैब है वो है, इसके बाद जो अगला टैब है वो है एड स्पाई का टैब। एड स्पाई का टैब बेसिकली प्राइवेट लेबल के अंदर में मोस्टली यूज होता है, बिकॉज जब हम प्राइवेट लेबल में कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर में हम लोग को पीपीसी रन करनी होती है, और पीपीसी रन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि सर्च टर्म्स की, कौन सी प्रोडक्ट विद एड्स चल रही हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कितनी हैं, तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स जो है वो शो होती हैं, कैटेगरी, प्राइम, सब कैटेगरी, और हम यहाँ पे जो है बेसिकली ब्रांड वाइज जाके सर्च कर सकते हैं, या हम सर्च टर्म्स में जाके बाकी सारी डिटेल्स को वॉच आउट कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला आता है टैब, दैट इज अ सेल्स एस्टिमेटर। तो सेल्स एस्टिमेटर के अंदर में यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी वाइज जो है वो हमारे पास में डिटेल्स आ रही हैं। हम लेट सपोज यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों को वो शो करेगा 80,949। अब अगर बीएसआर है, बीएसआर क्या होता है? बीएसआर इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेस्ट सेलर रैंक। तो हम लोग तो यही सीखते हैं होलसेल के बिजनेस के अंदर में कि द लोअर द बीएसआर द हायर द सेल्स। सो इट मीन्स कि हम लोगों को जितना कम बीएसआर होगा उतनी हाई सेल्स हमारी एक्सपेक्टेड होंगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर में बीएसआर जो है वो यहाँ पे 5,000 लिखें, तो हम लोग को यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 2017। सो इट मीन्स के 2000 के लगभग उस प्रोडक्ट की मंथली सेल होगी अगर उसका 5000 बीएसआर होगा। सो दिस मीन्स दैट इट इज अ गुड प्रोडक्ट एंड इट विल बी हैविंग अ गुड सेल्स पर मंथ व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू द टोटल सेलर्स। और उसके बाद में जो है आगे वही अकाउंट की सेटिंग्स है बाकी टैब्स के अंदर में, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। सो एज अ यूजर जितनी भी टैब्स थी आज हमारी, वो बेसिकली हमने सारी आज स्मार्ट स्काउट के टूल स्टडी के अंदर में स्टडी की हैं, और इसी तरीके से आप अपना स्मार्ट स्काउट का एक अकाउंट रजिस्टर करके उसका प्राइसिंग प्लान के थ्रू अपने परचेज करके आप उसको अपने होलसेल बिजनेस में, प्राइवेट लेवल में या ब्रांड बिल्डिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।